अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फ़न। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि क्या हो सके कि वो भी इस डाटा से मुस्तफ़ीद या बेनिफिट हासिल कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे डाटा को या जो भी मेरी वीडियो है उसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करेंगे, तो हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, बल्कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, वो समझ लें पहले क्या होती है। कि हमारे पास देखिए टीडीसी और बीडीसी दो चीज़ें हैं जो कि इंट्रोड्यूस होती हैं। मैं बार बार उसका नाम लूँगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। टॉप डेड सेंटर जिसे बोलते हैं और बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर सिंपल ये होता है कि हमारे पास ये हमारे जो मैंने बनाया था ये हमारे पास सिलेंडर है और ये हमारे पास पिस्टन है। अब पिस्टन हाईएस्ट पोजीशन तक जितना जा सकता है उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो उसे हम बोलते हैं कि ये टॉप डेड सेंटर है इसका। और पिस्टन लोएस्ट पोजीशन तक जितना जा सकता है उसे हम बोलते हैं ये बॉटम डेड सेंटर है, यानी कि इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। अब टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। ठीक है। अब इसी टर्म से ही हमारे पास स्ट्रोक डिफाइन होते हैं, जैसे टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक मतलब कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एक स्ट्रोक। अगर पिस्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक गया, कहीं भी गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, उसने कवर कितना डिस्टेंस किया, स्ट्रोक जितना ना, तो एक स्ट्रोक हो गया। उसके बाद दोबारा अगर वो ऊपर से नीचे आता है तो उसने दूसरा डिस्टेंस यानी कि दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट कर लिया। फिर दोबारा वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसने तीसरा स्ट्रोक कंप्लीट कर लिया। फिर ऊपर से नीचे आता है तो उसने चौथा स्ट्रोक कंप्लीट कर लिया। और जो इंपॉर्टेंट बात आपने गौर करनी है कि टू स्ट्रोक में हमारे पास 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होती है। वो पता कैसे चलता है, जब हमारे पास एक स्ट्रोक होता है, यानी कि पिस्टन या तो टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, यानी कि टॉप डेड सेंटर की तरफ, तो हमारे पास जो क्रैंकशाफ्ट है जो कि इधर रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है और ये हमारे पास क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व कर रही होती है, तो उसकी क्या होता है 180 रेवोल्यूशन होती है। कब? जब एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है, और जब 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो अगला 180 कंप्लीट करती है। ठीक है। तो इसका मतलब 2 स्ट्रोक में हमारे पास क्रैंकशाफ्ट की एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है, 360 डिग्री जो उसका एंगल है वो कवर हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसकी मैकेनिज्म और कंस्ट्रक्शन की। ये हमारे पास टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसको ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। इसमें अब आप देख लें, ये हमारे पास स्पार्क प्लग लगा है क्योंकि पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग की हमें ज़रूरत होती है, जबकि डीजल इंजन में नहीं ज़रूरत होती। उसकी रीज़न ये है कि डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो हमारे पास ज़्यादा होती है, पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशियो कम होती है। इसको हमें बर्न करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? स्पार्क प्लग की। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी केजिंग है और ये हमारे पास कूलिंग फिन्स हैं। कूलिंग फिन्स काम क्या करते हैं? ठंडा करने का, क्योंकि इसके अंदर कंबस्शन हो रही होती है इंजन के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर, तो उसका टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। उस इस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? ओवर हीट हो जाता है ना ये हमारे पास इंजन, तो उसको ओवर हीट से बचाने के लिए हम कूलिंग फिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। जिससे क्या होता है, हमारे पास जो हवा है बाहर वाली एटमॉस्फेयर की, वो इससे टकरा कर क्या होती है, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम होता है, तो वो क्या करती है, इसका टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके खुद तो गर्म होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, इसको ठंडा कर देती है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो कूलिंग प्रोसेस इससे ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जॉस्ट पोर्ट, ये वाला ऊपर वाला इनलेट पोर्ट हमारे पास ये है, और ये हमारे पास जो क्रैंक है और ये जिस शाफ्ट के साथ लगी हुई क्रैंक शाफ्ट, और ये जो हमारे पास जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जुड़े रखी है उसे बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, और ये हमारे पास पिस्टन। इसके अलावा जो हमारे पास ये गोल सा आप देख रहे हैं ये मैकेनिज्म, इसके अंदर हमारे पास क्रैंक केस है। इस क्रैंक केस के अंदर हमारे पास जो होता है एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास लुब्रिकेटिंग भी इसके अंदर से हो रही होती है। और ये हमारे पास ट्रांसफ़र पोर्ट है। ठीक है। ये तो हो गई इसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो 4 प्रोसेस हैं जो कि हमारे पास होते हैं, सक्शन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन, और हमारे पास कौन सा होता है? एग्जॉस्ट। तो ये सारे प्रोसेस टू स्ट्रोक के अंदर कैसे कंप्लीट होंगे, उसके लिए फिर हम चलते हैं दूसरी पिक्चर की तरफ। अब आपको सबसे पहले जो 2 बातों का ध्यान रखना है कि हमारे पास जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, मतलब बीडीसी से टीडीसी की तरफ, मतलब जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है पिस्टन, तो हमारे पास होता क्या है? कंप्रेशन और इनटेक स्ट्रोक होता है। और जब हमारे पास टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है तो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। अब ये कैसे होता है? अब आप देख रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम साइकिल शुरू करते हैं बीडीसी से, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। अब ये हमारे पास पिस्टन है जो कि बॉटम डेड सेंटर पे पड़ा है। अब बॉटम डेड सेंटर पे जब ये होता है तो इनलेट पोर्ट हमारे पास क्या होता है? क्लोज होता है, जबकि ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट हमारे पास ओपन होता है। जैसे ये ऊपर जाता है पिस्टन हमारे पास, तो ट्रांसफ़र पोर्ट्स क्योंकि पहले तो ओपन होता है,
बॉटम डेड सेंटर पे जब पिस्टन होता है तो ये ओपन होता है, यहाँ से एयर फिल्म मिक्सचर इंटर होकर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर होता है ये पिस्टन, तो ये हमारे पास ट्रांसफर पोर्ट को क्लोज कर देता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जो स्पेस है, जो ये वॉल्यूम है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो अंदर एयर फिल्म मिक्सचर आ गया उसको सिलेंडर के अंदर ये कंप्रेस कर रहा है। इसका मतलब है जब BDC से TDC की तरफ जा रहा है तो कंप्रेशन स्ट्रोक तो हमारा स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये पिस्टन हमारे पास टॉप डेड सेंटर की तरफ पहुंचेगा, यानी कि यहाँ टॉप डेड सेंटर, तो वो क्या करेगा, हमारे पास एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज रखेगा और ट्रांसफर पोर्ट को ओपन करेगा, जबकि इनलेट पार्ट को ट्रांसफर पोर्ट को और एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज रखेगा, जबकि इनलेट पार्ट को ओपन करेगा। जब इनलेट पोर्ट को जब ओपन रखेगा तो ओपन करेगा, जब वो टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास एयर फिल्म मिक्सचर यहाँ से इंटर हो जाएगा। इसका मतलब जब पिस्टन BDC से TDC की तरफ गया तो उसने क्या काम किया, सबसे पहले तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन था जिससे एयर फिल्म मिक्सचर इंटर हुआ, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो हमारे पास कंप्रेशन हो रही है, और साथ साथ एग्जॉस्ट पोर्ट को ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, और साथ वो इनलेट पोर्ट को ओपन रख रहा है। इनलेट पोर्ट को ओपन कर रहा है तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है, इनलेट स्ट्रोक यानी इनलेट प्रोसेस, जो सक्शन प्रोसेस होता है, सक्शन स्ट्रोक वो हो रहा है, ठीक है। उसके साथ और दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, 2 स्ट्रोक हो रहे हैं, और ये पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव कर रहा है अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं TDC से दोबारा BDC की तरफ जाएगा तो उसका नेक्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 स्ट्रोक पूरे हो जाएंगे। अभी इसने एक स्ट्रोक कंप्लीट कर लिया है। अब जब ये TDC पे होगा तो हमारे पास एग्जॉस्ट पोर्ट और जैसे मैंने बताया ट्रांसफर पोर्ट क्लोज रहेगा और इनलेट पोर्ट ओपन रहेगा। अब जैसे ही नीचे जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है इसके दरमियान इसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस, मतलब यहाँ एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात जो नोट करने वाली थी, जैसे ये TDC पे जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंप्रेशन हो रही थी, तो TDC से पहुँचने की जैसे TDC को अप्रोच ही करेगा अभी, तो उससे यहाँ स्पार्क प्लग जो होगा वो स्पार्क करेगा ताकि हमारे पास कंबस्शन हो, क्योंकि ये डीजल तो है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए स्पार्क भी ज़रूरी है। तो वो स्पार्क का बताना ज़रूरी था कि जब ये TDC यानी कंप्रेशन स्ट्रोक अभी कंप्लीट होगा, जब TDC तक पूरा अप्रोच नहीं करेगा, यानी कि जब थोड़ा सा रह जाएगा ये TDC तक पहुँचने के लिए, तब हमारे पास स्पार्क प्लग क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और वो क्या करेगा, इसको जितनी भी हमारी जो एयर फिल्म मिक्सचर जो कंप्रेस हो गया हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको क्या करेगा, जला देगा, ताकि हमारे पास एक्सपैंड हो जाए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जलने वाली कंबस्शन। अब जब TDC से BDC की तरफ जा रहा होगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट को ओपन करेगा, और वॉल्यूम जो इसके दरमियान है उसको क्या करेगा, ओपन करने की, यानी कि ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो एक्सपेंशन प्रोसेस होता रहेगा, और साथ साथ एग्जॉस्ट पोर्ट क्योंकि ओपन हो रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट गैसें से बाहर निकल रही हैं। जैसे 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 ये बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ट्रांसफर पोर्ट को हमारे पास क्या करेगा, ओपन रखेगा, और इनलेट पोर्ट को क्लोज कर देगा, ठीक है। जैसे देखिए ना, अब ये जैसे BDC की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन है ताकि हमारे पास एयर फिल्म मिक्सचर हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में जब ये ऊपर जाए तो इसके पास एयर फिल्म मिक्सचर अंदर आ गया हो, ठीक है। और इनलेट पोर्ट को ओपन रखेगा, क्लोज रखेगा, ताकि हमारे पास क्या हो, इनलेट ना हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल थी। इसको एक मरतबा बहुत ही ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर जिसको समझ ना भी आए तो एक मरतबा दोबारा समझ ले। भाई देखें, इसमें हमारे पास क्या है, हम साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं BDC से स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये लोएस्ट पोजीशन पे है, जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो हमारे पास होगा क्या, जब ये BDC पे होगा तो हमारे पास ट्रांसफर पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है। इसका मतलब यहाँ जो एयर फिल्म मिक्सचर होगा क्रैंक केस के अंदर, वो इनलेट होगा इसके अंदर, आगे एयर फिल्म मिक्सचर। अब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये इस पोर्ट को क्लोज करेगा, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा तो इसके दरमियान जो वॉल्यूम है उसको कम कर रहा होगा। इसका मतलब वॉल्यूम में कमी आ रही है तो कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा होगा। अब जैसे जैसे ये टॉप डेड सेंटर से पहुंचने से पहले ये टॉप डेड सेंटर तक जाएगा जैसे, तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज कर देगा, और साथ ही साथ स्पार्क प्लग जो इसके अंदर लगा होगा वो क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे एंड होगा, ठीक है, उस पर हमारे पास स्पार्क प्लग जल जाएगा, और हमारे पास जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पार्क होगा, वो जलने का अमल शुरू हो जाएगा, कंबस्शन, ठीक है। जैसे जलने का अमल शुरू हुआ तो हमारे पास क्या होगा, पिस्टन हाई स्पीड से क्या होगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये जो स्पेस है इसके दरमियान, पिस्टन और इंजन सिलेंडर के दरमियान बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ एक्सपेंशन स्ट्रोक शुरू हो गया, और साथ साथ क्या, एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो रहा है, हमारे पास ओपन हो रहा है। एग्जॉस्ट पोर्ट जब ओपन हो रहा है तो एग्जॉस्ट गैसेज भी बाहर निकल रही है, जाहिर सी बात है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी हो रहा है, साथ साथ एक्सपेंशन स्ट्रोक भी हो रहा है, और साथ जब ये BDC पे चला जाएगा तो इनलेट पोर्ट हमारे पास क्लोज ही रहेगा, और ट्रांसफर पोर्ट सिर्फ ओपन रहेगा, ठीक है, और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन रहेंगे, ठीक है। तो अब ये एक मतलब दोबारा देख लें, BDC से TDC की तरफ जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज है, और इनलेट ट्रांसफर पोर्ट क्लोज है, और इनलेट पोर्ट ओपन है, यानी कि इनलेट स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक इधर होगा। अब TDC से BDC की तरफ जाएगा तो इसका मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है, ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है,
ओपन है और इनलेट पोर्ट क्लोज है। इसका मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है और साथ साथ वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है तो एक्सपेंशन स्ट्रोक। इधर एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक और इधर हमारे पास कौन कौन से इनटेक और कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी और कोई भी एम्बिग्यूटी है तो आप कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी आप सजेशंस रिकमेंडेशन देना चाहें तो योर रिकमेंडेशंस आर हाईली अप्रिशिएटेड एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि मुझे एक्चुअली कोई भी इस तरह की कोई अगर इम्प्रूवमेंट की कोई अगर कोई बात करे और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई रिकमेंड करना चाहे, सजेस्ट करना चाहे, तो योर सजेशंस आर हाईली वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच एंड आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।